नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे नीलकंठ का पौधा, जिसमें कि नीले कलर के और बीच में पीला डॉट होता है, बहुत ही सुंदर फ्लावर्स आते हैं। तो इस पौधे की रिपोर्टिंग शेयर कर रही हूँ। तो अगर इस पौधे की दोस्तों बात करूँ तो बहुत ही हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। लेकिन इस प्लांट के साथ जो मेरी दिक्कत आ रही है, ये 2 से ढाई साल से मेरे पास है। लेकिन इसमें पूरे सीज़न में कह सकते हैं, चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन चाहे समर सीज़न, विंटर और रेन तीनों सीज़न निकल गए, लेकिन इसमें सिर्फ एक बार 1 या 2 फूल आए थे। उसके बाद इस प्लांट पे कोई भी फूल नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मेरे गुड़हल के प्लांट पे, क्योंकि अब मुझे एक ही रीज़न समझ आता है कि अगर आप सब कुछ अपने प्लांट पे अच्छे से वर्क कर रहे हैं, खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपका प्लांट अच्छे से फ्लावर नहीं दे रहा, ग्रोथ भी अच्छी है उसकी, तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि आपने जिस पॉट में उसे लगा रखा है उससे बड़ा स्पेस उसे चाहिए। तो इसलिए मैं आज ये पेंट की एक बाल्टी है। तो वैसे तो टेरेस गार्डनिंग में हमें पॉट के साइज़ छोटे ही रखने चाहिए, लेकिन ये कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें स्पेस ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हैं कि मैं भी आपको दिखाऊंगी कि इस बाल्टी को मैंने सिर्फ पत्तियों से, जो भी गार्डन की, जिसमें कि मेन ज़्यादातर अपराजिता की पत्तियाँ थी, तो उन अपराजिता की पत्तियों को और सूखी डंडियों को स्टोर करके रखा हुआ था इसी बाल्टी में मैंने। और अब मैं इसे इसी में ग्रो करूँगी। और आप इसका वज़न देख सकते हैं कि मैं, आप देख रहे हैं कि एक हाथ से इसे उठा पा रही हूँ इजीली। तो बस इन सूखी पत्तियों में, और साथ ही साथ कुछ उपले होंगे, उसके साथ इसकी रिपोर्टिंग करूँगी, तो हमारे प्लांट को स्पेस भी अच्छा मिल जाएगा। और धीरे धीरे ये जो पत्तियाँ हैं, गोबर के उपले हैं, ये एक अच्छी खाद के रूप में आगे इस पौधे को पोषक तत्व प्रदान करते रहेंगे, और टेरेस पे ज़्यादा वज़न भी नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आज ये रिपोर्टिंग की है, क्योंकि मैंने काफ़ी वेट किया, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्लांट पे फ्लावर नहीं आ रहे हैं। और वैसे पूरा हार्डी है, हरा भरा, पत्तियाँ भी बहुत सुंदर होती है इस प्लांट की, लेकिन इतने सुंदर फूल वाला प्लांट है और अगर उस पर फूल नहीं आ रहे तो चिंता का विषय होता ही है। तो आज मैं इसकी दोबारा से एक अच्छी सी इसकी मिट्टी, जिसे कह सकते हैं बिल्कुल बिना सॉइल के, जो इसको मैंने एक लीव्स की और उपले की एक मिट्टी दी है, तो उसमें मैं आज इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। देख सकते हैं आप कि सभी, काफ़ी सारी आज मैंने रिपोर्टिंग की है, और आप देख सकते हैं कि सारी गमले की मिट्टियों को लगभग मैंने निकाल दिया है। और कई जो मेरे गमले हैं उसमें मैंने मटर के छिलके, प्याज के छिलके, जो भी सूखी चीज़ें हैं उनसे, अब ये मिट्टी हालांकि मेरे पास एक्स्ट्रा हो गई है, मुझे इसको भी फेंकना पड़ेगा। बहुत मुश्किल हो जाता है टेरेस पे इस तरीके से काम करना। तो अगर एक बार को ज़मीन पे होता है तो भले गमले आपके भारी हो जाए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेरेस पे अगर हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा वज़न ना हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, बस इस आसान तरीके से मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है। और अभी फ़िलहाल तो मैंने इस बकेट में कोई होल भी नहीं किया है, लेकिन बाद में मैं कर दूँगी। और इस तरीके से बस इसकी रिपोर्टिंग करके, अभी ज़्यादा धूप भी नहीं आ रही है तो इसको मैंने ओपन में ही रखा है। तो अगर आपके प्लांट पे भी फूल नहीं आ रहे तो आप भी देखिए कि हो सकता है आपका जो प्लांटर है उसका साइज़ छोटा हो, क्योंकि ये जो पौधा होता है ये एक तरीके से झाड़ी नुमा प्लांट होता है, और जो भी थोड़े झाड़ी नुमा प्लांट होते हैं उनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। अगर ये प्लांट ज़मीन पे लगाओ तो फिर तो क्या कहने, फिर तो भर भर के इस पे फ्लावर आएंगे। लेकिन वही वाली बात है कि यहाँ पर तो फ्लैट और ज़्यादा से ज़्यादा टेरेस हमें मिल पाता है, तो उसी तरीके से हमें गार्डनिंग करनी है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी कटिंग की, तो मैंने कई जगह लगाई थी। हो सकता है सर्दी में मैंने काफ़ी टाइम से, आप कहेंगे मैं 15-15 दिन भी पौधों को पानी नहीं दिया है, तो उस वजह से मेरी काफ़ी सारी जो कटिंग्स हैं वो ड्राई हो गई है। तो इसको कटिंग से लगाना तो बहुत इजी है, मैं आगे और ग्रो कर लूँगी। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।